एक वक्त का किस्सा है। एक छोटे से शहर में एक युवा जोड़ा रहता था जिनके नाम थे स्टैनली और मेगन। स्टैनली एक रंगसाज था और बाजार में अपनी पेंटिंग्स बेचता था, पर उसकी पेंटिंग्स इतनी ज्यादा नहीं बिकती थी और उसे माकूल पैसे भी नहीं मिलते थे। मुझे माफ करना मेरी जान, पर आज मैं एक भी पेंटिंग नहीं बेच पाया। क्या मुझे कोई और नौकरी तलाश कर लेनी चाहिए? मेगन ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो जानती थी कि उसके शौहर की कमाई से घर नहीं चल पा रहा था। मैं तुम्हारी खामोशी समझ गया। कल ही मैं कोई ना कोई नौकरी तलाश लूंगा। हे ब्रूनो, कैसे हो मेरे दोस्त? उस रात जब स्टैनली बिस्तर पर लेटा था, उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा गिरा। उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था, पर जिंदगी उस पर बेहद जालिम थी और उसने जिंदगी के आगे घुटने टेकने का फैसला किया। हनी, मैं जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट मेरी जान। पर स्टैनली इस बात से बेखबर था कि उसके साथ क्या हादसा होने वाला था। नहीं! वो एक्सीडेंट जानलेवा हो सकता था, पर शुक्र है हम खून के बहाव को रोक सके। लेकिन उसकी आंखों की नसें बुरी तरह जख्मी हो चुकी हैं। मुझे माफ करना, पर अब वो नहीं देख सकेंगे। नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे उनकी आंखें वापस आ जाए? वैसे सर्जरी करके हम उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी बहुत या पूरी तरह से लौटा सकते हैं, पर उसमें 10 लाख लगेंगे। पर डॉक्टर, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। मुझे अफसोस है मोहतरमा, पर तरीका कार बहुत महंगी है और हम अस्पताल के नियम भी नहीं तोड़ सकते। मेगन की जिंदगी में मानो गम का सैलाब आ गया था। उसे साफ साफ दिख रहा था कि उसका मुस्तकबिल तारीखी में होने वाला है। अगले कुछ दिनों तक मेगन मदद के लिए पूरा शहर घूम रही थी। अपने दोस्तों से मदद मांगी, अपने रिश्तेदारों को फोन किया और यहाँ तक कि बैंक भी गई कर्ज मांगने के लिए, पर कहीं से भी मदद नहीं मिली। वहाँ अस्पताल में स्टैनली सदमे में आ गया जब उसे पता चला कि वो अंधा हो चुका है। नहीं, नहीं। एक बड़ा ही मुश्किल सफर शुरू होने वाला था। हनी, तुम्हें कमरे की बत्ती नहीं बुझानी है क्या? क्या फर्क पड़ता है? माफ करना मोहतरमा, पर ये काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। जब कोई और चारा नहीं बचा था तो मेगन ने एक होटल में नौकरी कर ली उन दोनों का खर्च चलाने के लिए। इस बीच स्टैनली अभी भी उस सच को नहीं झुठला पा रहा था कि अब वो देख नहीं सकता। उसने अभी तक ओरिएंटेशन और मोबिलिटी वाले तरीकेकार को नहीं सीखा था। एक ऐसी तरीकेकार जहाँ एक अंधा शख्स छूने के माध्यम से चीजों को पहचानता है। महीने गुजर गए, फिर भी उसकी उदासी जरा भी कम नहीं हुई। अब वो अपनी जिंदगी के साथ क्या करेगा, यही सवाल वो अक्सर खुद से पूछता। अपने अंधेपन से बेबस होकर स्टैनली ने हार मान ली थी। तभी एक रोज, क्या आप वो रंगसाज हैं जो मशहूर होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो क्वींसपोर्ट शहर के सबसे बड़े मुकाबले में भाग लें और जीतिए 10 लाख रुपए। और मालूमात हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट पर इसी वक्त लॉग इन करें। स्टैनली के अंदर मानो एक तूफान सा जाग उठा। इतने महीनों में पहली बार उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जागी थी। उसका चेहरा मुस्कान से भर गया, जो जल्द ही वापस लौट गई। ब्रूनो, मैं ये नहीं कर सकता। ब्रूनो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हाँ? मेरी कैनवस? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और साथ ही उसके रोंगटे भी खड़े हो गए। स्टैनली समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन सा रंग चुन रहा है, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। वो बस अपने ब्रश से कैनवस को महसूस करना चाहता था। वो पेंट की खुशबू को सूंघना चाहता था। और फिर शुरू हुआ जादू, खुशी, दम मसरत कामिल का वो एहसास।
ये तो गजब हो गया। स्टैनली हैरान हो गया, पर उससे ज्यादा वो बहुत ही खुश था। अगले कुछ हफ्तों में स्टैनली O&M का वो तारीख़-ए-कार सीखने लगा। उसने ब्रेल की क्लास में भी दाखिला लिया। ताज़ी हवा खाने के लिए वो अपने घर से बाहर भी निकलने लगा और सबसे ऊपर वो पेंट करने लगा, वो भी हर दिन। स्टैनली बहुत सारे तरीके अमल करने लगा अपनी तख़य्युल को कैनवस में उतारने के लिए। उसने नीले टैक्स का इस्तेमाल किया हम रुतबे के तौर पर, और इस तरह से वो अपने तख़य्युल को कैनवस पर उतार पा रहा था। वाह, ये तो बहुत ही उम्दा है। बुरा मत मानो, पर तुमने इतनी खूबसूरत तस्वीर आज तक नहीं बनाई है। मैंने आज तक कायनात को इस तरह से नहीं देखा था। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग पहले से ही बहुत ज्यादा रंगीन हो गया है। मेगन, तुम कहाँ जा रही हो? अगले हफ्ते जो पेंटिंग का मुकाबला है उसमें तुम्हारा इश्तिराक करने के लिए। अरे जाने भी दो, तुम्हें पता है मैं नहीं। स्टैनली, जीत या हार ये जरूरी नहीं है, तुमने हिस्सा लिया ये जरूरी है। मेगन ने स्टैनली का नाम मुकाबले में शामिल कर दिया, अखियों के झरोखों से। तुम जो चाहे वो पेंट कर सकते हो, बस याद रहे तुम्हारे पास 6 दिन बचे हैं। हमें इसे रविवार तक जमा करना होगा। स्टैनली खामोश रहा, क्योंकि अंदर से वो जानता था कि मेगन चाहती थी कि वो मुकाबला जीते, ताकि उन पैसों से स्टैनली का इलाज हो सके और वो फिर से देख पाए। मुझे पता है तुम क्या उम्मीद कर रही हो, पर हनी, तुम बस पेंटिंग पर ध्यान दो। अगले दिन स्टैनली अपने कैनवस के पास खड़ा था और गहरी सोच में था कि वो क्या पेंट करे। दोपहर तक वो तर्रादूद खैज होने लगा और शाम होते होते उसने हार मान ली। मुझे नहीं पता कि मैं क्या पेंटिंग करूं। मुकाबले में हिस्सा लेना तो दूर की बात है। पता है तुम्हें फिर से पेंटिंग करने में क्यों इतनी दिलचस्पी आ रही है? क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि तुम नतीजे की परवाह किए बिना अपनी पेंटिंग का लुत्फ उठा रहे हो। तुम्हें बस इतना ही करते रहना है। तुम समझ रहे हो ना हनी? स्टैनली जानता था कि मेगन सही थी, और इसलिए अगले दिन स्टैनली ने बिना किसी चीज की परवाह किए अपनी पेंटिंग शुरू की। जैसे जैसे वो पेंट कर रहा था, उसे ये एहसास होने लगा कि वो सिर्फ पेंटिंग ही नहीं कर रहा है, पर खुद पेंटिंग का हिस्सा भी बन रहा है, जैसे कोई रास्ता उसे मंजिल की तरफ ले जा रहा हो। और देखते ही देखते 5 दिन यूं गुजर गए और आखिरकार स्टैनली की पेंटिंग तैयार हो गई। स्टैन, काश किसी दिन तुम देख पाओ जो इस वक्त मैं देख रही हूँ। ये तो फसून कार्य है। मेगन ने काम पर जाते वक्त उस पेंटिंग को जमा कर दिया और फिर उन्होंने इंतजार किया। ख्वातीन और हजरात, क्वींसपोर्ट शहर के सबसे बड़े पेंटिंग के मुकाबले में आपका इस्तकबाल है। आँखियों के झरोकों से हमें बेहद खुशी है कि आप सब फनकार इसमें शामिल हुए, और ये आखिरी के 2 पेंटिंग्स हैं जिसने हमारे जजेस को दीवाना कर दिया है। रसल डेविस की पहेली और स्टैनली कीन की मन की आंखें। और जीतने वाला है मन की आंखें, जो स्टैनली कीन की है। हनी, तुमने कर दिखाया। भीड़ बहुत खुश हुई, लेकिन जब उन्होंने स्टैनली को देखा तो वे हैरत में पड़ गए। हाय, मैं स्टैनली हूँ। इसका मतलब ये पेंटिंग तुमने बनाई है? जी मैडम। ये झूठ बोल रहा है। एक अंधा शख्स भला ऐसी पेंटिंग कैसे बना सकता है? जरूर इसने किसी और से ये बनवाया होगा। कुछ भी मत बोलो। मेरे शौहर भले ही अंधे हों, पर वो धोखेबाज नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या आपको है? इस मुकाबले का विजेता होने का असली हकदार मैं हूँ, ना कि ये शख्स। जनाब स्टैनली, कहीं ऐसा तो नहीं ये पेंटिंग किसी और ने बनाई है? क्या हुआ अगर मैं आंखों से अंधा हूँ मगर अपने बसीरत से मैं सब कुछ देख सकता हूँ? अगर तुम्हें लगता है कि मैं इसकी बेइख्तियारी की वजह से हकदार नहीं हूँ, तो तुम इसे ले सकते हो। मुझे माफ करना, मुझे तुमसे हमदर्दी है, पर जीत का हकदार तो मैं ही हूँ। अगर सच में ये तुमने बनाया है तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, अभी इसी वक्त सबके सामने कुछ पेंट करके हमें दिखाओ। तो ठीक है, मुझे मंजूर है। मुझे कुछ नीले टैक्स और एक कैनवस की जरूरत है। वहाँ मौजूद लोग अपनी सांसें थामकर इंतजार कर रहे थे जब स्टैनली अगले कुछ घंटों तक पेंट करता रहा, और जब ये पूरा हुआ, ये हो गया।
जैसे ही कैनवस को पलटा गया, सभी लोग हैरान और शर्म से पानी हो गए, खास करके रसल। क्या आपको अभी भी कोई शक है जनाब रसल? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे माफ करना। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई बिना देखे ये सब पेंट कर सकता है। तुम ही इस इनाम के असली हकदार हो। और हमें भी मुआफ करना जनाब स्टैनली, क्योंकि हमने भी तुम पर शक किया था और आपने ये साबित कर दिया कि अगर हिम्मत हो तो वो कुछ भी कर सकता है। स्टैनली को पहला इनाम दिया गया और सब लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। मेगन खुश थी कि अब उसके शौहर फिर से देख सकेंगे, पर जब वो लोगों से गुफ्तगू कर रही थी, उसे इल्म हुआ कि रसल इसलिए इतना तर्रादुद खैज था मुकाबला जीतने के लिए क्योंकि उसे अपने अब्बा के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे। सुनो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे पैसे चाहिए थे ताकि मैं दोबारा देख सकूं, लेकिन ये तुम्हारे अब्बा की जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है। मेरी बात मान लो और इसे ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम एक बढ़िया रंग साज ही नहीं हो, बल्कि एक उम्दा इंसान भी हो। मैं वादा करता हूँ, मैं एक दिन ये जरूर लौटा दूंगा। रसल फौरन ही अस्पताल के लिए निकल पड़ा, लेकिन बहुत ही देर हो चुकी थी। नहीं। डॉक्टर्स उसके अब्बा की जान नहीं बचा सकी थी, बहुत देर हो गई थी। डॉक्टर, मैं अपने अब्बा की आंखें किसी को दान करना चाहता हूँ। हेलो। हेलो, मिस्टर स्टैनली कीन। बोल रहा हूँ। मैं क्वींसपोर्ट मेट्रो हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। हमें आपके लिए एक डोनर मिला है और ये बिल्कुल ही मुफ्त है। हाँ? फिर क्या? स्टैनली और मेगन अस्पताल गए, जहाँ पर ऑपरेशन हुआ, और कुछ घंटों के बाद जब पट्टियां निकालने का वक्त आया, मैं देख सकता हूँ मेगन। मैं देख सकता हूँ। और उसी वक्त रसल अंदर आया। हाय, मैं हूँ रसल। ये रहे वो पैसे जो आपने मुझे दिए थे। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें तो अपने अब्बा के लिए। अब आपके पास उनकी आंखें हैं। हाँ? ये तुम थे? स्टैनली की आंखों से आंसू निकल आए और उसने रसल के हाथ को थाम लिया। मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं। जो तुमने मेरे लिए किया, ऐसा पहले कभी भी किसी ने मेरे लिए नहीं किया था। तुमने मेरे अब्बा की जान बचाने की कोशिश की, पर यह ना हो पाया। कम से कम अब तुम्हारे जरिए वो इस दुनिया को तो देख पाएंगे। और इस तरह एक खूबसूरत कहानी खत्म होती है। एक कहानी जो हमें हिम्मत और हौसला रखने के बारे में सिखाती है, और साथ ही साथ नवाजिश की कीमत और दूसरों के लिए रहम करना। अगर एक इंसान इंसानियत को ही चुनता है तो वो कुछ भी कर सकता है।